नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वर्तमान समय में हम बात करेंगे आनंद की, खुशी की। खुशी एक ऐसा खुशी, चेहरे की मुस्कान की। जो चीज़ें दिखती हैं वो चीज़ें होती नहीं, और जो चीज़ें होती हैं वो अक्सर दिखती नहीं हैं। हम बात करेंगे चेहरों की मुस्कान की। इन चेहरों की मुस्कान को ज़रा उठा कर देखो, इसमें कितने गम छिपे हुए हैं। मतलब इससे क्या पता चल रहा है ना, आज वर्तमान समय में 90% व्यक्ति डीपी तो लगाएंगे अपने चेहरे की मुस्कान की, ही हा 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 हा, लेकिन उनके पास हमेशा गम रहेगा। वो अपने जीवन से असंतुष्ट रहेंगे। सोचेंगे यार भगवान मेरे तरीके से इतना जीवन खराब है मेरा, क्या बताएं, हमारा ही सबसे ज़्यादा जीवन खराब है। गांव में लोग कहते हैं इसको। लेकिन मैं रियलिटी बताता हूँ आपसे। एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च में यह पता चलता है कि जब व्यक्ति मरने वाली अवस्था पर था तो व्यक्ति क्या सोच रहा था। और जानते हैं क्या सोच रहे थे? सोच रहे थे यार कि कभी भी मुझे समाज की चिंता नहीं करनी चाहिए कि समाज क्या कहेगा। पैसे कोई महत्व नहीं होता है, मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। और मैंने कभी कभी गलती की कि मैं मुस्कान को अपने छिपाया और मैंने नाजायज़ चिंता लिया। मतलब ये 5 चीज़ों के बारे में सोचा। लोगों ने सोचा कि 5 चीज़ों में मरने की वाली अवस्था पर थे, तो 5 चीज़ें सोची कि इन 5 चीज़ों पर कभी शर्म नहीं करना चाहिए। आज वर्तमान समय में अगर हमको मुस्कुराने की अवस्था रहती है तो हम सोचते हैं यार ये का सोचिए अगर इसके ऊपर हंस दे, मतलब मेरा मन क्या सोचेगा, वो क्या सोचेंगे, अगर मैं ये कार्य करूं तो वो क्या सोचेंगे। मैं कहता हूं हमेशा अपने खुशी की कोई वजह ढूंढिए मत कि यार मुझे कोई ये खुश करा दे, ये मुझसे बात करेगी तब मैं खुश होऊंगा, मेरे पिताजी जब मुझको खुश करेंगे तब मैं खुश हूँ। कुछ नहीं, अपनी खुशी का कोई वजह मत बनाइए। जिस दिन आप बेवजह खुश होने लगे उसी दिन आप महान हो गए। मैं कहता हूँ बिल्कुल जीविका कीजिए, जीविका पार्जन करना बहुत अच्छी बात है। इसी में नहीं कि मजम ज़िंदगी बिता दिए कुछ नहीं कर पाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अपनी हर कार्य को, जिस दिन आपने अपने हर कार्य को आनंद से करना शुरू कर दिया उसी दिन आप महानता वाले शिखर पर चले जाएंगे। कोई महानता नहीं, महानता कोई व्यक्ति महान नहीं बनता। महान तो वही व्यक्ति है ना, हम आप ही महान हैं। बस अपने कार्यों को लेकर सचेत रहें और हमेशा बेवजह खुशी की कीमत आप चुका नहीं सकते। कभी जीवन में संसार में कोई व्यक्ति खुशी की कीमत नहीं चुका सकता। ना पैसे से व्यक्ति खुशी हो सकता है, ना किसी वजह से। बेवजह खुश रहना सीख जाइए। संसार में रियलिटी क्या है जो आपको पता नहीं है। पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता है। हमारे समाज में दिखाया जा रहा है कि जिसके पास पैसा है वो बहुत खुश रहेगा, कभी ऐसा नहीं है। दुनिया में 20% लोग खरबपति हैं, जिसमें में से कम 15% व्यक्ति डिप्रेशन की गोलियां खा रहे थे, एक रिसर्च बताती है। अब आप इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खरबपति व्यक्ति भी डिप्रेशन में है। मैं महान किस व्यक्ति को कहूँगा? राजा को कहूँगा कि जो हमेशा सोचता है कि यार हमारा साम्राज्य खतरे में है, ये आक्रमण कर सकता है, ये आक्रमण कर सकता है। कि मैं प्रजा को सुखी कहूँगा जो एक धोबी है लेकिन खुश है अपने परिवार के बीच में? निश्चित तौर पर धोबी खुशी रहेगा। क्यों खुशी रहेगा? क्योंकि वो उसके पास संतोष है। हमारे आपके पास संतोष नहीं होगा। आज आप कार की अभिलाषा कर रहे हैं, जिस दिन आपके पास कार आ गया उसी दिन आपकी सारी अभिलाषाएं चूर हो जाएंगी। आज आप हवाई जहाज की आशा कर रहे हैं, हवाई जहाज जिस दिन आपको मिलेगा सारी अभिलाषाएं ही चूर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? संतोष, सभ्यता, धैर्य। हर व्यक्ति आप जिनको देखते हैं ना वो भी आपसे चिढ़ते होंगे जब आपकी मुस्कान है। डार्क रियलिटी। और आप लोग खुशी की वजह मत ढूंढिए कि इसकी वजह से खुश रहूं, इसकी वजह से खुश रहूं, उसकी वजह से खुश रहूं। बेवजह खुश रहना सीख जाइए मेरे भाइयों। बेवजह हमेशा हंसते रहो। प्रकृति है, प्रकृति के साथ समय व्यतीत करो, किसी को अपना मत मानो। समय के प्रकृति के साथ समय व्यतीत करो, खेलते जाइए, हंसते जाइए, अच्छा लगेगा आपको। और आप सोचेंगे कि हाँ यही चीज़ सत्यता है, यही चीज़ सत्य है। संसार का सबसे बड़ा सत्य केवल यही है
कि खुश रहिए, खुश रहना सीखिए। मैं कहता हूँ मैं आपको खुशी रहना सिखाता हूँ, मैं आपको खुशी सिखाता हूँ, खुशी बांटना सिखाता हूँ। हमेशा हंसते जाएंगे ना। और एक रिसर्च सुनिए, द पावर ऑफ विल एक किताब है, उसमें बताया गया है कि जब आप जिस प्रकार की शक्ति को आप महसूस करते हैं ना अपने आसपास, अगर आप अपने आसपास के वातावरण में प्रकृति से प्रेम करते हैं तो प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी। अगर आप प्रकृति को काटने आए हैं तो प्रकृति आपके प्रतिकूल हो जाएगी। अगर आप सुखी रहेंगे, अगर आप हंसते रहेंगे तो प्रकृति भी हंसती रहेगी, प्रकृति पर राज करेंगे आप। बुद्धिमान व्यक्ति, महान व्यक्ति कैसे होता है? वो अपने आप को बदलना शुरू कर देता है। उसके पास चाहे जितनी मुसीबतें हो जाए ना, वो बेवजह खुश रहना सीख जाता है। बेवजह मुस्कुराएंगे इस सफ़र में, इस सफ़र की मुस्कुराहटें कोई छीन नहीं सकता मुझसे। बहुत अच्छा लगेगा आपको, यकीनन मैं बता रहा हूँ। जब भी आप पेशेंस बना के रखेंगे ना मुस्कुराहटें, सबके जीवन में संघर्ष आते हैं, सबके जीवन में सुख आते हैं, सबके जीवन में दुख आते हैं। आज आप सुखी रहेंगे, कल आप दुखी भी होंगे। और दुख में इतने कि यार आत्महत्या जैसे कदम उठा लो, गलत कदम सोचने लगो कि यार मैं बहुत दुखी हूँ, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, तनाव में हूँ, चिंता में। कुछ नहीं चिंता है मेरे भैया, कुछ चिंता है ही नहीं। हमेशा हंसते रहिए, हंसते रहिए, बेवजह खुश रहना सीखो। बेवजह प्रकृति के साथ प्रेम बांटना सीखो, प्रकृति पर राज करना सीखो। और जिस दिन यह चीज़ें आप अपनाने लगेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। सारे संसार, पूरी ब्रह्मांड आपके अनुकूल चलेगी, मगर आप जैसा रहेंगे। अगर मैं कुछ शंका कर रहा हूँ तो कुछ शंका वाला ब्रह्मांड चल जाएगा कि ई का कहीं, ऊ का कहीं, ऊ का कहीं, ये का कहीं, ये का। अगर मैं बेफिक्र हूँ तो उसी हिसाब से मेरा समाज, सारा संसार उसी के अनुकूल होने लगेगा, मेरे अनुकूल होने लगेगा। कभी हाथ वाथ हिलाइए ऐसे 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 ही माँ सारे घमा पा धा नी नी सा 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 धा दी ना सा सा। एक्सरसाइज है ये, खुशी का एक्सरसाइज है। कभी मनन कीजिए बैठकर अकेले, मौन रहकर। कभी हंसना सीखिए, बेवजह मुस्कुराना सीखिए। इन मुस्कुराहटों के पीछे कितने पर्दे हैं, इन पर्दों को हटाना सीखिए। यूँ घुट घुट के मत जिए, कभी तो मुस्कुराना सीखिए। मुस्कुराना सीखिए हमेशा। इसीलिए पहले योगा में आपने देखा होगा कौन सा आसन कराते थे, एक आसन था हसासन, हसासन नहीं था, हास्य आसन। उस आसन में ऐसे सींग की तरीके से हा 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 ऐसे हंसना सिखाते थे, क्योंकि तमाम आपकी बीमारियां, आप आधे से ज़्यादा बीमारियों को आप अपनी हंसी के माध्यम से ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग बहुत सीरियस लेते हैं, अगर हंसी आ गई तो भी कंट्रोल योरसेल्फ। मैं कभी हंसता नहीं हूँ, मैं कभी हमेशा सीरियस रहता हूँ, सीरियस रहता हूँ, मर गए काम ख़त्म। या मरने की अवस्था पे तो सोचेंगे यार हंस कहीं क्यों नहीं पाए मैं अच्छे से। इसलिए तो मैं कहता हूँ हंसो, जी भर के हंसो, मिलो तो मुस्कुरा के मिलो। अमीर व्यक्ति जब आपको देखेगा ना तो उसके पास बहुत पैसा हो चाहे कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। वो आपकी मुस्कुराहट को देखेगा तो उसको भी घमंड होगा, उसको भी ईर्ष्या होगा आपके प्रति। यार ये फलाना तो यार मुस्कुराहट का है, इतना क्या बात है तेरे पास, लागत है तेरे पास पैसा बहुत है। भले आपके पास कुछ भी ना रहे, सोचेंगे वही यार हम तो इतना अमीर हैं लेकिन इतना ना मुस्किया पैसा आखिर ये का है मुस्कियात है यार। और अपन हम चिंतन चले गए वो भैया। और मेरे भाई साहब, मेरे सामने या मेरे क्षेत्र के लोग तो ऐसे ही हैं। मैं यकीनन बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, मैंने कभी भी कुछ खर्चा नहीं किया अपने ऊपर। अब जब मैं चलता हूँ या जब मान लीजिए कोई भी कार्य करता हूँ मैं, तो हमेशा मैं हंसते रहकर, अब हमको देखेंगे ऐसे ये का है यार, इतना हसत का है, ढूंढो। मैं सोचता हूँ कि ये क्या कुछ पा गए हैं अपने जीवन में। कुछ बच्चे हैं जो देखते हैं कि ये कितना खुश रहते हैं अपने जीवन में, और मैं स्वीकारता हूँ। मैंने अभी बिल्कुल पूर्णतः रूप से मैं चेंज नहीं हुआ, मैं आपसे सत्यता बता रहा हूँ। लेकिन मैं अब चाह रहा हूँ, मैं अब प्रयास 90% यही करता हूँ कि मैं हमेशा सुखी अनुभव करूँ। मैं निगेटिव लोगों का साथ भी छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे, जो निगेटिव बातें करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड दूषित हो जाता है ना। पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव बातें कीजिए।
जय श्री राम, सीताराम। मेरा मन मेरा काम। और अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा आपको, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। वो तो आपके अनुकूल ही आएगा ना, जैसा करेंगे वैसा पा जाएंगे, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। अमीर व्यक्ति अपनी अमीरी से ऊब जाता है। जितने राजाओं के लड़के को देखे होंगे आपने, आपको हैरान की बात होगी, चाहे जितने राजा के लड़के हो ना, वो खुद अमीरी से ऊब कर अपने परिवार को त्याग दिया। राम को देख सकते हैं, बुद्ध को देख सकते हैं, जैन में से किसी को भी देख सकते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब को देख सकते हैं। मतलब जितने भी राजकुमार थे या जितने भी लोग थे, वो एक से एक राजाओं के लड़के, जिनके आजा पुरोहित बाबा राजकुमार बिल्कुल अपने पूरे सिंहासन से लदे, बिल्कुल हीरे जवाहरात के मालिक, संपत्ति था राजकुमार, इससे बड़ी संपत्ति क्या है। और उन्होंने अपने पिता की संपत्ति को लात मार दिया। श्री राम को देख सकते हैं, बुद्ध को देख सकते हैं, महावीर को देख सकते हैं, उन्होंने अपने पिता की संपत्ति को लात मार दिया। अरे पिताजी चलिए अब आपका काम खत्म है। ऐसा है कि पिताजी मेरा जी बहुत भर गया है, मैं संपत्ति को छोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि वो जानते हैं कि संपत्ति से कुछ होता ही नहीं है, अमीरी से कुछ होता ही नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं है। उन्होंने अपने पिता की संपत्ति को लात मार दिया और वो खुद चल दिए साधु वेश फकीर। इसी में मज़ा है। अपने रस को ढूंढिए, जिस काम में रस हो उस काम में रस को ढूंढिए और करते जाइए करते जाइए करते जाइए। वो काम आपको प्रसिद्धि दिलाएगा। बस उसमें ईर्ष्या मत कीजिएगा मेरे भैया, ईर्ष्या मत कीजिए उस कार्य में। उस कार्य में आनंद को खोजिए। और आपका मीरा का आनंद क्या था, जगह जगह पर मारा गया, उसको जहर तक दिया गया। मीरा ने अपना बांसुरी बजाना नहीं भूला, मीरा ने अपना सत्संग करना नहीं भूला और मीरा महान हो गई। बुद्ध को लोगों ने पत्थर तक मारे, महावीर को लोगों ने पत्थर तक मारे, महावीर ने बर्दाश्त किया, महावीर धीरे धीरे भगवान बन गए। यही लोग भगवान बने हैं। बस खुश, जिस दिन आपने खुशी रहना सीख लिया बेवजह, उसी दिन आप महान हो गए। सुख में कभी अकड़िए मत और दुख में कभी दुखी होइए मत। यही संसार का नियम है कि अगर दुखी हो तो परेशान हो जाओ और सुखी हो तो दूसरे को मार गिरा दो, दूसरे को जोड़ो, उजाड़ दो कि उसको उजाड़ देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, फलाने को मुझको बहुत परेशान किया। ऐसा कुछ नहीं करना। अगर संपत्ति रहे आपको तो संपत्ति को बांटिए। बुद्ध नहीं बांट पाते थे, बुद्ध ने छोड़ दिया अपने पिता की संपत्ति को। तो ऐसा ही कार्य कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहिएगा। मैं आपसे हर बार कहता हूँ, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। आपकी एक हंसी अमीर व्यक्तियों की पूरे दिन को ख़राब कर सकती है, राजाओं की पूरे दिन को ख़राब कर सकती है। आपकी एक हंसी, आपकी एक मुस्कुराहट। तो हमेशा वी विल स्माइलिंग ऑलवेज, हमेशा हंसते रहिए, स्वस्थ रहेंगे, हंसते रहेंगे। धन्यवाद।